आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओएमआर शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला यहाँ पे दे दिया है आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, परीक्षा गुरु के रचनाकार है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे दिया है लाला श्रीनिवास दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, गोदान किस विधा की रचना है, यहाँ पे हम बताना है। तो गोदान उपन्यास संग्रह है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यहाँ पे हमको बताना है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है, ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है त्रिवेदी युग में हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, परमाल रासों के रचयिता हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे दिया है जागनिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में सूरदास की रचना कौन सी है, यहाँ पे हमको बताना है। तो सूरदास की जो रचना है सुरसागर भी होती है, सुरसावली है, साहित्य लहरी है, इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, आदि काल की भाषा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है डिंगल भाषा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है पृथ्वीराज रासो को, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है चतुर्भुज दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, तन अनुहरत सुचंदन खौरी श्यामल गौर मनोहर जौरी में, यहाँ पे छंद कौन सा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है चौपाई चंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, आजीवन में कौन सा समास है, यहाँ पे हमको बताना है। तो आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भाई बहन सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, दुर्भाग्य का विलोम है, तो दुर्भाग्य का जो विलोम शब्द होता है वो सौभाग्य होता है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, गृह सदन गेह किसके पर्यायवाची है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ये सभी घर के पर्यायवाची हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, आस्ती शब्द का तद्भव है, यहाँ पे हमको बताना है। इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हड्डी होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, महाशय में संधि है, यहाँ पे हमको बताना है। तो दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, रामेह रूप किस विभक्ति एवं वचन का है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, गच्छन्ति किस लकार का रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ये जो लकार होगा ऑप्शन नंबर सी वाला लट लकार का रूप है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहले में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देना है। तो इस गद्यांश को हमको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित
मंत्र नामक कहानी से लिया गया है। इस तरह से इसका हम संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या में यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसका करना है, यहाँ पर देखेंगे तो जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, लास्ट का ये अंडरलाइन यहाँ पर दिखा रहा है, गले लगा लिया तक, जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है उन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आँखें खोली, यहाँ से हमें व्याख्या करना है। तो काफ़ी समय के बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आँखें खोली, तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आँखें खुल गई। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा। तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने भी नारायणों को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में गद्य दिया है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाइयाँ लेते हुए पानी मांगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। हथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसे दे दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश के यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, कबीर दास जी से रिलेटेड ये यहाँ पे दोहा दिया गया है। व्याख्या हम किस तरह से लिखेंगे, तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि माया दीपक की भांति है और नर पतंग की भांति है। नर पतंगे की भांति भ्रम का शिकार बनकर स्वयं को समाप्त करने के लिए माया जाल की अग्नि में आतुर रहता है। इस तरह से यहाँ तक इसका हम व्याख्या कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग इसमें दे दिया है, गुरु तथा ज्ञान का तत्सम रूप यहाँ पे हमको बताना है। तो गुरु का जो तत्सम रूप गुरु ही होता है और ज्ञान का तत्सम रूप यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरह से ये ज्ञान होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो संस्कृत गद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसे दे दिया गया है, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में यहाँ पे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है, जैसे प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, महादेवी वर्मा। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे एक श्लोक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में यहाँ पे हमें उत्तर देना है, जैसे यहाँ पे दे दिया है, ईश्वरः कीदृशः अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान च अस्ति। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया है, गागर में सागर भरना। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़े शब्दों में ज़्यादा कहना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति ने मंच पर आने के बाद मानो जैसे गागर में सागर ही भर दी। इस तरह से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ख में आएंगे तो किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जैसे यहाँ पे दे दें, वृक्ष से फल गिरता है। संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। इसके बाद तुम घर जाओगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वम शीघ्रम गृहम गच्छत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक पत्र लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।